हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में मैं पैरालिसिस के पेशेंट के लिए एक बहुत ही सिंपल और बेस्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ विद द यूज़ ऑफ एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो अगर आपको पैरालिसिस के पेशेंट में अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में फ्लेक्शन एक्सटेंशन ट्रेन करना है तो आप एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करके ये एक्सरसाइज डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स सिंपली एलिसिटेड बाय टर्निंग द हेड इन द स्पेस। मतलब आप जब भी अपनी गर्दन को या हेड को रोटेट करेंगे टुवर्ड्स वन साइड, तो जिस साइड आपने अपने हेड को रोटेट किया उस साइड की एक्सटेंसर टोन फैसिलिटेट हो जाती है और अपोजिट साइड की फ्लेक्सर टोन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेशेंट का हेड लेफ़्ट तरफ रोटेट करूं तो लेफ़्ट साइड का एक्सटेंशन टोन फैसिलिटेट होगी और राइट साइड की फ्लेक्सर टोन। इसी की बजाय अगर हम अपने नेक को राइट साइड में रोटेट करेंगे तो राइट साइड की एक्सटेंसर टोन फैसिलिटेट होगी और लेफ्ट साइड की फ्लेक्सर टोन। तो हम इसी रिफ्लेक्स को यूज़ करके कैसे पेशेंट के लिए एक्सरसाइज ट्रेन कर सकते हैं जिससे कि हम अपर लिम्ब में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ट्रेन कर पाए, हम वही आज आपको बताने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सो हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हमने सबसे ईजी एग्जाम्पल सेट किया है इस एक्सरसाइज के लिए, वाइपिंग द टेबल। तो उसके लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा पानी यहाँ पे गिरा देना है टेबल पे। हमको जितनी भी पैरालिसिस के पेशेंट के लिए एक्सरसाइज बनानी है वो सब ओरिजिनल एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे कि पेशेंट का ब्रेन ज़्यादा फैसिलिटेट हो और वो एक फंक्शनल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शनल एक्टिविटी है वाइपिंग द टेबल को साफ़ करने की। अब उसके बाद पेशेंट के हैंड को हम प्लेस कर देंगे टॉवल पे इस तरह यूँ, और पेशेंट की एल्बो भी सपोर्टेड रहेगी टेबल पे। अब पेशेंट को दो कमांड देनी है। पेशेंट को सबसे पहले अपनी जो नेक है उसको राइट साइड टर्न करना है इस तरह। जैसे जैसे पेशेंट राइट साइड टर्न करेगा तो ऑटोमेटिकली अपर लिम्ब में एक्सटेंसर टोन फैसिलिटेट होगी। उसी दौरान थेरेपिस्ट को असिस्टेंस के साथ पेशेंट को वाइपिंग की एक्टिविटी करानी है इस तरह। तो कुशाल, टर्न योर हेड टुवर्ड्स द राइट और वाइप द टेबल। टर्न योर हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट और वाइप द टेबल। तो जैसे जैसे पेशेंट अपनी गर्दन राइट साइड घुमाएगा, पेशेंट को टेबल को बाहर की तरफ साफ करते जाना है, और जैसे जैसे पेशेंट अपनी गर्दन को अंदर की तरफ घुमाएगा, पेशेंट को अंदर की तरफ साफ करके आना है। तो यहाँ पे हम एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ट्रेन कर रहे हैं। और दूसरी बात, पेशेंट का अपर लिम्ब स्टेबल सरफेस पे है और वो मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज कर रहा है जिससे कि कोई भी एबनॉर्मल मास एनर्जी डेवलप नहीं होगी। तो हम कैसे एक्सरसाइज डिज़ाइन करेंगे? कुशाल, आपको सीधे देखते हुए टेबल को बाहर की तरफ साफ करना है इस तरह, और अंदर देखते हुए टेबल को अंदर की तरफ साफ करना है। फिर से बाहर देखते हुए टेबल को बाहर की तरफ साफ करना है, टेबल को अंदर देखते हुए अंदर की तरफ साफ करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ टेबल को साफ करने की एक्टिविटी ली है, साथ में हमने एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स यूज़ किया है, और साथ में हमने मॉडिफाइड काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज यूज़ की है पेशेंट के एल्बो को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ट्रेन कराने के लिए। इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? अब हमको एक फ़ोन लेना है और हमको वो पेशेंट के हाथ में इस तरह प्लेस कर देना है। अब हमारी कमांड पेशेंट के लिए क्या है कि पेशेंट को ये फ़ोन पिकअप करके अपने कान पे लगाना है। तो इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है? एल्बो का फ्लेक्शन और एल्बो का एक्सटेंशन, साथ में फोर आर्म का सुपनेशन प्रोनेशन भी हो रहा है। तो अब हमें क्या पता है कि जो एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स है वो क्या है? अगर पेशेंट के हेड को हम राइट तरफ टर्न करेंगे तो पेशेंट का राइट आर्म एक्सटेंशन में जाएगा, और अगर हम इसको लेफ्ट टर्न करें तो ये पेशेंट का राइट आर्म फ्लेक्शन में जाएगा। तो ये एक्टिविटी क्या हुई? पेशेंट को जब अपने हाथ से फ़ोन उठा के कान पे लगाना है तो उसको अपनी गर्दन को इस तरफ मोड़ना है, और पेशेंट को जब ये फ़ोन नीचे रखना है तो अपनी गर्दन को उसको हाथ की तरफ मोड़ना है। तो कुशाल, इस फ़ोन को उठा के अपने हाथ पे लगाइए और गर्दन इधर मोड़ते रहिए। इस फ़ोन को वापस नीचे रख दीजिए, फिर से कान पे लगाइए और गर्दन को मोड़ते रहिए और वापस रख दीजिए। इस एक्सरसाइज में आप पेशेंट को जितना भी हो सके उतना असिस्टेंस दीजिए, क्योंकि मैं ही सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पेशेंट की जैसी कंडीशन हो आपको उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को असिस्टेंस देना पड़ेगा। बस मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप इन रिफ्लेक्सेस को यूज़ करके कैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सिट टू स्टैंड करना। सिट टू स्टैंड करते समय अपर लिम्ब का यूज़ हम कैसे करें रिफ्लेक्सेस के साथ। उसके अलावा आर्म रोइंग एक्सरसाइज में भी आप किस तरह एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको आइडिया लेके अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज बनानी है और अपने पेशेंट्स में यूज़ करना है। डेफिनेटली इससे आपके पेशेंट में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। सो आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में जानकारी दी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो डू ट्राई दिस टेक्निक इन योर पेशेंट. Let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.